Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 27.2 टाइप्स ऑफ फोटो जर्नलिज्म। अब हम लोग फोटो पत्रकारिता के अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ेंगे। फोटो जर्नलिज्म हैज़ grown into a very specialized form of photography and it has many more avenues। अब देखिए, जो फोटोग्राफी है, ठीक है, फोटो पत्रकारिता, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फॉर्म हो गया है और इसमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं। दिस इज़ बिकॉज न्यूज़ itself has many areas wherein a particular person is assigned to work in। अब ये इसलिए क्योंकि जो समाचार होता है उसमें बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोगों को नौकरी मिलती है। So photographers, according to their likes and dislikes, have gone into specific areas। इसलिए जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर अलग अलग क्षेत्र में वो काम करते हैं। When a photographer is gifted with the ability to write in support of his photograph in a few words, he becomes a photojournalist। जब एक फोटोग्राफर को यह तोहफा मिलता है, यह मौका मिलता है कि वो अपनी क्षमता के हिसाब से, ठीक है, फोटोज़ खरीदे, उसके ऊपर फ़ोटो खींचने के बाद वो लिखे, ठीक है, तब वह फोटो जर्नलिस्ट फोटो पत्रकारिता करता है, फोटो पत्रकार माना जाता है। लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो जर्नलिज्म। अब हम फोटो पत्रकारिता के विविध रूपों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है इसमें। आगे देखिए, सबसे पहला यहाँ दिखा रहा है स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म। एज स्पोर्ट्स इवेंट्स आर अ बिग पार्ट ऑफ न्यूज़, there are photojournalists who specialize in photographing sports। This is also because sports photography requires a specialized skill as well as equipment. Nowadays, there are photojournalists who specialize in photographing individual sports. For example, in India, there are photojournalists who are dedicated to cricket photography as it is the most popular sport and now played throughout the year irrespective of it being day or night। अब देखिए, खेल फोटो पत्रकारिता। चूंकि खेल आयोजन समाचारों का एक बड़ा भाग होते हैं, इसमें ऐसे फोटो पत्रकार भी होते हैं जो खेलों के फोटोज के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि खेल फोटोग्राफी विशेषकृत कौशल तथा उपकरणों की मांग करती है। आजकल के फोटो पत्रकार ऐसे भी हैं जो किसी एक खेल के विशेषज्ञ होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में बहुत से फोटोग्राफर हैं जो क्रिकेट फोटोग्राफी को समर्पित हैं, क्योंकि क्रिकेट भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है जो साल भर दिन रात खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स है, ये फुटबॉल का भी है, ठीक है, तो इसको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कहते हैं। फिर आता है वॉर फोटो जर्नलिज्म, ठीक है, जिसको युद्ध फोटो पत्रकारिता कहते हैं। दिस इज the earliest form of photojournalism where photojournalists have covered wars and sent photos from the center of action। In India, we see a lot of photographs in newspaper of conflicts within the country, such as a terrorist activity or a riot where the photographer is in a dangerous situation and yet he manages to send us picture risking his life। अब देखिए, यह फोटो पत्रकारिता का आरंभिक रूप है जब फोटो पत्रकार युद्ध कवर करते थे तथा लड़ाई के मैदान से तस्वीरें भेजते थे। भारत में हम समाचार पत्रों में देश के भीतर के संघर्ष जैसे आतंकी गतिविधियां या दंगों की तस्वीरें देखते हैं, जहां फोटोग्राफर खतरनाक परिस्थितियों में होते हैं तथा अपने जीवन को खतरे में डालकर वो हमें तस्वीर उपलब्ध कराते हैं। फिर आता है ग्लैमर फोटो जर्नलिज्म, ठीक है।
film stars and other famous personalities have become a major part of news coverage as most people want to peep into the lives of the rich and famous. There are photojournalists who specialize in this kind of photography only are as also called paparazzi, which is an Italian word. अब देखिए, ग्लैमर फोटो पत्रकारिता, फिल्मी सितारे तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तित्व खबरों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं क्योंकि अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग प्रसिद्ध तथा संपन्न लोगों के जीवन में झांक कर देखना चाहते हैं। अनेक फोटो पत्रकार हैं जो इस तरह की फोटोग्राफी में विशेषज्ञ हैं। इन्हें पापरेजी भी कहा जाता है, जो इटालियन भाषा का एक शब्द है। फिर है स्पॉट न्यूज़ फोटो जर्नलिज्म, जिसको तत्कालिक समाचार फोटो पत्रकारिता कहते हैं। दिस मीन्स कवरिंग इवेंट्स दैट मेक डे टू डे न्यूज़ लाइक पॉलिटिकल इवेंट्स, crime, accidents, etc. This, this is in fact the most common type of photojournalism and is most demanding for a photojournalist. अब देखिए, बोल रहा है कि इसका आशय उन घटनाओं को कवर करने से है जिनसे दिन प्रतिदिन की खबरें बनती हैं, जैसे राजनीतिक गतिविधियां, अपराध, दुर्घटनाएं आदि। वस्तुतः यह सबसे ज़्यादा सुलभ तथा सामान्य प्रकार की फोटो पत्रकारिता है, तथा जो फोटो पत्रकार के लिए सबसे ज़्यादा मांग वाली भी है। कहीं भी कोई घटना होती है तो स्पॉट न्यूज़ लोग देते हैं। फिर आता है ट्रैवल फोटो जर्नलिज्म, जिसको हम लोग यात्रा फोटो पत्रकारिता कहते हैं। This type of photojournalism involves the documentation of an area's landscape, people, cultures, customs and history. अब देखिए, इस तरह की फोटो पत्रकारिता में किसी क्षेत्र के भौगोलिक सौंदर्य, निवासी संस्कृति, परंपराएं तथा इतिहास का दस्तावेज तैयार किया जाता है। Travel photographs are taken by professionals or even amateurs. Photographs taken by amateur are shared online with friends, relatives, etc. through photo sharing websites. यात्रा फोटोग्राफ व्यावसायिक तथा शौकिया दोनों तरह के फोटोग्राफरों द्वारा लिए जाते हैं। शौकिया लोगों द्वारा खींचे गए हुए फोटोग्राफ इंटरनेट के माध्यम से मित्रों, रिश्तेदारों आदि से फोटो शेयरिंग वेबसाइट द्वारा एक दूसरे को वो लोग देते हैं। फिर आता है वाइल्ड लाइफ फोटो जर्नलिज्म, जिसको हम लोग वन्य जीवन फोटो पत्रकारिता कहते हैं। दिस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोर चैलेंजिंग फॉर्म्स ऑफ फोटो जर्नलिज्म. Advanced photographic equipment as well as a good knowledge of the animal's behavior as well as the terrain is needed to take wild photographs. अब देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटो जर्नलिज्म, वन्य जीवन फोटो पत्रकारिता, यह फोटो पत्रकारिता के चुनौतीपूर्ण रूप में से एक माना जाता है। उच्चीकृत फोटोग्राफी, एडवांस्ड फोटोग्राफिक उपकरणों इक्विपमेंट्स के साथ साथ जानवरों के व्यवहार की अच्छी समझ तथा क्षेत्र की समझ वन्य जीवन फोटोग्राफी लेने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत खतरा रहता है। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान से समझिए। दो these are only some of the many specialized categories of photojournalism. Each newspaper has its set of photojournalists who cover all affairs that may make news around the globe. अब देखिए, हालांकि फोटोग्राफी के उपरोक्त जितने हम लोग रूप देखें, अनेक विशेषकृत फोटो पत्रकारिता रूपों में से कुछ ही हैं। हर समाचार पत्र के पास अनेक फोटो पत्रकार होते हैं जो उन सभी विषयों को कवर करते हैं दुनिया भर में जिनसे समाचार बनने की संभावना होती है। फोटो जर्नलिस्ट कैन बी ऑफ टू काइंड्स, those who are employed by the newspaper and the others
who work as freelancers, that is, those who work independently and sell the pictures that they take to newspapers and other news agencies. फोटो पत्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला जो समाचार पत्र के वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं और दूसरा जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जैसे जो स्वतंत्र फोटो पत्रकार के रूप में काम करते हैं और अपनी तस्वीरें समाचार पत्रों तथा समाचार समितियों को बेचते हैं। फोटो जर्नलिज्म is now no longer limited to newspapers. With the emergence of the internet as a major source of news, the scope of photojournalism has extended itself into what is known as web-based photojournalism. Some of you who use the internet would have seen websites that are like newspapers. These sites also employ journalists as well as photojournalists to gather news for their organizations. फोटो पत्रकारिता अब केवल समाचार पत्रों तक ही सीमित नहीं रह गई है। समाचार के स्रोत के रूप में इंटरनेट के उभार के साथ ही फोटो पत्रकारिता का क्षेत्र वेब पत्रकारिता तक विस्तारित हो गया है। आप में से जो इंटरनेट उपयोग करते हैं उन्होंने कुछ वेबसाइट देखी होंगी जो समाचार पत्रों की तरह होती हैं। यह साइट भी पत्रकारों तथा फोटो पत्रकारों को अपने संगठन के लिए समाचार इकट्ठा करने के लिए नियुक्ति करती हैं, नौकरी पर रखती हैं। Now, with so many people carrying the camera in their phones, it may be of interest for you to know that newspapers and websites use photos sent by people like us to them, because we as ordinary people may be present with our mobile phone cameras at places when an incident of interest to the newspaper may take place. अब जबकि बहुत सारे लोगों के पास कैमरा वाला सेलफोन आ गया है, यह जानना आपके लिए रुचिकर हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है कि बहुत से समाचार पत्र तथा वेबसाइट हम जैसे लोगों द्वारा भेजे फोटोग्राफ का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम आम आदमी के रूप में कई बार उन जगहों पर हो सकते हैं जहां समाचार पत्र की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण घटना घट रही हो।